Hello बच्चों, let's read the question. The question says refer to the words given in the box and find out that majority belongs to which of the following cell organelle. यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर एक बॉक्स के अंदर काफी सारे वर्ड्स गिवन है जो क्या है डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स है, कुछ सेल ऑर्गेनल से, कुछ डिफरेंट मटेरियल से, और हमें बताना है कि कौन से सेल ऑर्गेनल से मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंपल सा, कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पे 4 कैटेगरीज दे रखी हैं, ठीक है. एक हमें क्या गिवन है, एक हमें गिवन है यहाँ पे सेल वॉल. नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है न्यूक्लियस, एंड देन हमें लास्ट में गिवन है ईया, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. इसी तरीके से गिवन है. तो एक एक हम यहाँ पे हमारा और वर्ड पढ़ेंगे जो हमें गिवन है, स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और फिर बताएंगे कि उसकी लोकेशन आपको कहाँ पर ऑब्जर्व होगी. तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, काइनेटोकोर. तो अगर काइनेटोकोर की अगर आप बात करो तो वो आपको कहाँ पर ऑब्जर्व होगा, इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियस, ठीक है. काइनेटोकोर आपको न्यूक्लियस के अंदर क्यों ऑब्जर्व होगा, बिकॉज काइनेटोकोर क्या है, एक्चुअली में ये क्रोमोसोम का पार्ट होता है. ये क्या है हमारा, दिस इज आवर क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है एक स्ट्रेप स्ट्रक्चर का, ठीक है. ये क्या है, उसका सेंट्रोमियर है, दिस इज सेंट्रोमियर. और यहाँ पे साइड में ना इसके क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज काइनेटोकोर. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को काइनेटोकोर कहा जाता है, जिसके थ्रू जो हमारा क्रोमोसोम है वो अटैच करता है किसी स्पिंडल फाइबर से, ठीक है. यहीं पर ही ऐसे स्पिंडल फाइबर आकर यहीं से अटैच करते हैं. तो एक हमें पता चल गया, बिकॉज भाई क्रोमोसोम जो है वो डीएनए के अंदर, मतलब डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है और वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे पता चल गया काइनेटोकोर. नेक्स्ट रीड करते हैं. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, टोनोप्लास्ट. तो भाई टोनोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगी, टोनोप्लास्ट जो है अपने आप के अंदर वो स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल का, है ना. वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. तो उसकी ऑब्जर्वेंस आपको कहाँ पर दिखेगी, अब आप इस पॉइंट को सोचो. सेल वॉल के अंदर होता है क्या वो, नहीं, सेल वॉल के अंदर तो नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्या वो, तो नहीं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी नहीं होता. टोनोप्लास्ट फिर होता कहाँ है, टोनोप्लास्ट जो एक्चुअली में है, अगर हमारे गिवन ऑप्शंस देखे तो वो कहीं पर भी फिट नहीं बैठ रहे हैं ना. तो टोनोप्लास्ट के लिए हम क्या करते हैं, टोनोप्लास्ट को हम यही साइड पे लिख लेते हैं, टोनोप्लास्ट. ये एक्चुअली में क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. तो अब इसके बाद जब हम सारे हमारे ऑप्शन रीड करेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई इसका हमें किस रेफरेंस में दिया गया है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस. तो भाई न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अलावा और कोई दिखेगा ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है. न्यूक्लियोलस का भी हमें पता चल गया कि वो कहाँ ऑब्जर्व होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ऑब्जर्व होगा. नेक्स्ट इज टीलोमेयर. टीलोमेयर क्या होता है, टीलोमेयर हमारे क्रोमोसोम का ही टाइप होता है. जब क्या होता है, जो हमारे काइनेटोकोर तो हमारे इसी जगह लोकेटेड रहेगा, बट जो हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक है, जो हमारा मिडल के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो बिल्कुल यहाँ टर्मिनल पर पहुंच जाए, बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाए, कि जो हमारी आर्म्स हो जाएंगे क्रोमोसोम की बहुत ज्यादा शॉर्टर हो जाएंगी, एक और एक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी. इसको ऐसे देखते हैं हम कि एक इतनी छोटी छोटी हो गई, तो हमारा जो सेंट्रोमियर था यहाँ पहुंच गया और बाकी आर्म्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी हो गई. तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्या, टीलोमियर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू न्यूक्लियस. तो ये हो गया हमारा टीलोमियर. टीलोमियर का भी हमें पता चल गया. नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या गिवन है, राइबोफोरिन सिस फेज, ठीक है. दो स्ट्रक्चर है, एक हमें यहाँ पे गिवन है राइबोफोरिन. तो अगर हम राइबोफोरिन की बात करें कि भाई राइबोफोरिन अपने आप के अंदर क्या है, तो राइबोफोरिन इज एक्चुअली, इस पॉइंट को हम यही देख लेते हैं, राइबोफोरिन होता है अपने आप के अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है. एक क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है. प्रोटीन है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर मिलेगा. तो इसका जो पेयर हो जाएगा दैट विल बी राइबोफोरिन, ठीक है, राइबोफोरिन. नेक्स्ट देखते हैं सिस फेज एंड मैच्योरिंग फेज. सिस फेज और मैच्योरिंग फेज तो भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, किसका होता है, इस पॉइंट को देखिए. सिस फेज है और एक क्या है हमारा, एक मैच्योरिंग फेज है. सिस फेज और मैच्योरिंग फेज आपको कहाँ पर ऑब्जर्व होंगे, वो आपको ऑब्जर्व होते हैं गोल्जी अपैरेटस के अंदर, ठीक है. सिस फेज एंड मैच्योरिंग फेज एंड मैच्योरिंग फेज. तो भैया ये तो हमारे किसी के भी जो है वो मैच नहीं कर रहे, ये दोनों जो है ये तो पार्ट होते हैं किसके, गोल्जी अपैरेटस के. कैसे होते हैं इस पॉइंट को भी अभी हम यहीं पर ही नोटिस करेंगे. तो अगर हम सिस फेज और मैच्योरिंग फेज की बात करें तो हमारा गोल्जी अपैरेटस कुछ इस टाइप का होता है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, सैक लाइक इसी तरीके का होता है. तो जो हमारा ये वाला फेज है इसको हम कहते हैं सिस फेज, और ये वाला जो फेज है जिसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं या फिर हम इसे मैच्योरिंग फेज भी कहते हैं,
यहीं से जो क्या है, यहीं से हमारे वेसाइकल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इधर से। तो ट्रांसफेज इज एक्चुअली नथिंग एल्स बट मैच्योरिंग फेज। तो इसका बारे में हमें पता चला। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलोज। तो भैया सेल्यूलोज कहाँ कहाँ होता है? सेल्यूलोज फाउंड होगा आपको सेल वॉल के अंदर, बिकॉज सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज से ही मेड अप होती है। तो इसका हो गया सेल्यूलोज। नेक्स्ट हम यहाँ पे गिवन है डीएनए। डीएनए तो भाई न्यूक्लियस के अलावा और कोई हो नहीं सकता, डीएनए। डीएनए की अगर आप बात करो ना तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिव हो जाएगा, बिकॉज डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपने खुद का डीएनए होता है। तो अब इसको हम डीएनए को हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज पेक्टिन। पेक्टिन कहाँ का आपका पार्ट होता है? पेक्टिन भी आपका सेल वॉल का ही पार्ट होता है, पेक्टिन। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या किया बने? रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स किसके प्रेजेंट होते हैं? रेडियल स्पोक्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सेंट्रोमियर के, ठीक है। रेडियल स्पोक्स किसके हैं भैया? ये होते हैं आपके सेंट्रोमियर के। और सेंट्रोमियर किसका पार्ट है? सेंट्रोमियर तो पार्ट है किसका? हमारे क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम किसका पार्ट है? क्रोमोसोम पार्ट है न्यूक्लियस का। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? दिस विल बी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आएगा रेडियल स्पोक्स। ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ आ गया। रेडियल स्पोक्स की बेसिकली अगर आप अरेंजमेंट देखना चाहो तो कैसा होता है कि ये यहाँ पे एक सेंटर के अंदर एक व्हील अरेंज्ड है, और यहाँ पे ऐसे डिफरेंट मतलब लोकेशन इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी डिफरेंट है। सिर्फ हम समझाने के पर्पज से बता रहे हैं कि ऐसे 3 रेडियल स्पोक्स है वो अटैच होते हैं, और ऐसे इस टाइप की इनकी अरेंजमेंट होती है। ऐसे व्हील लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन बनती है, ऐसे पूरा व्हील बनता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का व्हील बनता है। अभी हम पूरा नहीं बता रहे, सिर्फ समझाने के पर्पज से छोटा सा एक पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्रोमैटिन। तो भैया क्रोमैटिन भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होगा, बिकॉज क्रोमैटिन इज नथिंग एल्स बट डेंस क्रोमोसोम, मतलब डेंस डीएनए को हम क्रोमैटिन कह रहे हैं, जिसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। क्रोमैटिन इज डीएनए प्लस इसका प्रोटीन। तो क्रोमैटिन भी हमारा कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो वो भी भैया न्यूक्लियस के पास होगा, जब उसका नाम ही बता रहा है ना ये तो हमें, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये भी हमने यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर लिया। तो सबसे ज्यादा जो आपको स्ट्रक्चर्स मिले वो कहाँ पर मिले? साफ साफ पता चल रहा है भैया न्यूक्लियस के अंदर मिले हमें सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज न्यूक्लियस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।